नमस्कार साथियों। आज मैं आपके सामने ना श्री हनुमान जी और अर्जुन के बीच का प्रसंग आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि पूजा के लिए ना तुम फूल लेके आ जाओ। तो अर्जुन बोला कि ठीक है प्रभु, मैं फूल लेके आता हूँ। तो अर्जुन जो है फूल लेने के लिए कदली वन में पहुँचे। अर्जुन फूल लेने के लिए कदली वन में पहुंचे। उस वन का नाम जो था ना वो कदली वन था। वन का नाम कदली वन था। तो जब अर्जुन जब फूल तोड़ रहे थे, और उस कदली वन में क्या था कि हनुमान जी विराजमान थे कदली वन में। जब अर्जुन फूल तोड़ रहा था तो हनुमान जी एकदम से जागे, थोड़ी हरकत सी हुई। तो उन्होंने पूछा कि कौन है, क्या करता है। तो धनंजय बोले कि मैं हूँ अर्जुन। बोले क्या कर रहे हो। बोले फूल तोड़ने के लिए आया हूँ। तो बोले फूल तोड़ रहे हो तो पूछ लेते एक बार। बोले इतनी छोटी सी बात के लिए क्या पूछना, फूल तोड़ने के लिए क्या पूछना। तो हनुमान जी बोले कि छोटी बड़ी बात नहीं है, लेकिन कम से कम एक बार जब फूल तोड़ रहे हो तो पूछ लेते कि मुझे फूल चाहिए। बोले कि पर चलो फिर भी बताओ फूल किस लिए चाहिए। तो उन्होंने कहा कि पूजा के लिए फूल चाहिए। बोले पूजा के लिए फूल तो चाहिए, बहुत अच्छी बात है, सही बात है, लेकिन चोरी करके आप फूल तोड़ के लेके जा रहे हो तो कम से कम एक बार पूछ लेते। तो उन्होंने कहा हनुमान जी ने कि किसके लिए फूल चाहिए, किसकी पूजा के लिए फूल चाहिए। तो अर्जुन बोले कि भगवान श्री कृष्ण की पूजा के लिए मुझे फूल चाहिए। तो जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का नाम लिया तो हनुमान जी मुस्कुराए। अब जब हनुमान जी मुस्कुराए तो अर्जुन ने पूछा कि मुस्कुरा क्यों रहे हो। तो हनुमान जी बोलते हैं कि जिनके भगवान ही चोर हैं तो उनकी पूजा के लिए अगर चोरी से फूल जाएं तो कोई बात नहीं, ठीक है, तुम ले जाओ, फूल ले जाओ, ले जाओ। तो अर्जुन को तो बड़ा अच्छा नहीं लगा, अर्जुन को तो गुस्सा आया क्योंकि उनके प्रभु का अपमान हुआ। तो अर्जुन ने पूछा कि हम भी जानते हैं तुम्हारे भगवान के बारे में, हम भी जानते हैं उनके बारे में, उन्होंने बंदरों और बानरों से पुल बनवा लिया। ऐसा नहीं है कि बाणों का संहार करके जो पुल बना देते। तो यही उनकी महिमा है, यही उनकी जो है वही है। अगर वो चाहते तो वो बाणों का संहार करके भी पुल बना सकते थे, लेकिन उन्होंने जो है वानरों से और भालुओं से जो है पुल बनवा लिया, इतना बड़ा पुल बनवा दिया। तो हनुमान जी बोले अर्जुन को कि क्या तुम ऐसा पुल बना सकते हो। तो अर्जुन बोला कि हाँ बिल्कुल बना सकता हूँ मैं। बोले देख लो। बोले हाँ बिल्कुल पक्का। बोले ठीक है। तो लेकिन ध्यान रखना कि जो भगवान हमारे भगवान ने जो पुल बनाया था उस पे हजारों वानर भालू जो है पुल को पार करके लंका में पहुंचे थे। लेकिन जो पुल तुम बनाओगे, अगर उस पुल को श्री राम का ये वानर अगर पार कर दे तो हम जानेंगे कि तुम बलवान हो वाकई में। तो अर्जुन ने कहा ठीक है जी। तो कहते हैं कि अर्जुन ने जो है बाणों की वर्षा की। और उससे पहले उन दोनों के बीच में एक शर्त भी हुई थी कि उन्होंने कहा था कि अगर हनुमान जी ने अर्जुन को बोला था कि अगर पुल टूट गया तो अर्जुन बोला नहीं टूटेगा, लेकिन अगर फिर भी टूट गया तो अर्जुन बोले कि अगर पुल टूट गया तो मैं जो है अपने आप को अग्नि में समर्पित कर दूंगा, अपने आप को अग्नि में समर्पित कर दूंगा। तो हनुमान जी बोले बोले कि ठीक है, अगर पुल नहीं टूटा तो जो तुम कहोगे वो हम करेंगे। तो दोनों के बीच में शर्त लगी। अब क्या हुआ कि अर्जुन ने जब बाणों की वर्षा करी और बाणों की वर्षा करके बिल्कुल पुल बना दिया, तो अर्जुन ने हनुमान जी को बोला कि देखिए पुल तैयार है। और तो हनुमान जी कहते हैं कि श्री राम का बंदर भी तैयार है। और जब हनुमान जी पुल पार करने से पहले हनुमान जी ने अपना रूप इतना विशाल कर लिया, इतना बड़ा कर लिया उन्होंने अपना रूप श्री हनुमान ने, कि कहते हैं कि सूरज भी ढक गया था। और जब अर्जुन ने उनका इतना विशाल रूप देखा तो वो भी एकदम से घबरा गया। तो वो भी आंखों में एकदम भौचक्का सा रह गया कि ये कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी मैंने। अर्जुन भी थोड़ा सा नर्वस हो गया था। कहते हैं कि जब हनुमान जी ने उस पुल पर पार करने के लिए जैसे ही एक कदम बढ़ाया था तो वो पुल जो है पाताल में चला गया था। और जब पुल पाताल में चला गया तो हनुमान जी ने पीछे मुड़कर देखा, और पीछे मुड़कर देखा तो अर्जुन को बोला कि पुल कहाँ है, पुल तो नज़र ही नहीं आ रहा। अब अर्जुन बोले कि पुल बनाने वाला भी नज़र नहीं आएगा। तो अर्जुन जो है लगे अग्नि जलाने, लकड़ियाँ इकट्ठा करने लगे। तो हनुमान जी ने बोले कि देखो भैया ठीक है, अब पुल जो हो गया, लेकिन तुम ये जान मान मत दो, जीवन बहुत अनमोल है, ज़िंदगी बहुत कीमती है, तो इस तरह से तुम अपनी जान मत दो। तो हनुमान जी अर्जुन बोले कि नहीं जी, जो मैं क्षत्रिय हूँ और अपनी बात का पक्का हूँ,
जो मैंने बोला है, अगर मैं शर्त हारा हूँ तो जो है मैं अपने आप को अग्नि को समर्पित करूँगा। जग हंसेगा। हनुमान जी बोले कि किसको पता चलेगा, किसी को भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि ये तो हम दोनों के बीच की बात है, इस तरह से जानवान मत दो भैया, कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। तो अर्जुन बोले कि नहीं जी, मैं तो अपने आप को अग्नि में समाहित करूँगा। तो कहते हैं कि हनुमान जी ने जब भगवान श्री कृष्ण को याद किया तो भगवान श्री कृष्ण जो है एक ब्राह्मण का रूप लेकर के उस जगह पर पहुँचे, और उस जगह पर पहुँचे तो उन्होंने अर्जुन को देखा। अर्जुन को देखते ही बोले कि भक्तराज क्या करता है, ये आग जला रखी है, क्या रोटी बनाने का इरादा है? तो अर्जुन बोले कि ब्राह्मण देवता रोटी बनाने वाला ही जा रहा है। उन्होंने पूछा कि क्या बात हो गई? बोले ऐसे ऐसे बात है और हम दोनों के बीच में ऐसा हुआ था और मैं जो है अपनी शर्त हार गया हूँ और जो है अब मैं अपने आप को अग्नि में समर्पित कर रहा हूँ। तो वो जो भगवान श्री कृष्ण जो ब्राह्मण का रूप लेकर के आए थे तो उन्होंने पूछा कि जब तुम दोनों में ये शर्त लगी थी तो क्या कोई तीसरा था? क्या कोई तीसरा किसी तीसरे ने ये बात सुनी कि ऐसे होगा तो वैसे होगा और वैसे होगा तो ऐसे होगा? क्या किसी तीसरे आदमी को ये बात पता है? जब तीसरे आदमी को ये बात पता ही नहीं है तो शर्त कैसी? इस तरह से कोई शर्त नहीं लागू होती है। तो क्या तुम दोबारा से ये बाणों के द्वारा पुल बना सकते हो? तो अर्जुन बोला बिल्कुल बना दूंगा जी मैं तो। ठीक है, उन्होंने कहा कि ब्राह्मण देवता मैं तो पुल बना दूंगा दोबारा से। तो उन्होंने कहा कि ठीक है जी। तो उन्होंने कहा कि अब जो है जो जजमेंट होगा वो हम करेंगे और आप जो है दोबारा से बाणों का पुल बनाओ और फिर देखते हैं कि अगर किसकी वजह से जो है पुल टूटा और किसकी वजह से पुल नहीं टूटा, तो उसका जो है जजमेंट हम करेंगे। तो उन्होंने फिर जो ब्राह्मण देवता भगवान कृष्ण जो ब्राह्मण का रूप लेकर आए थे, उन्होंने अर्जुन से पूछा कि क्या तुम तैयार हो? बोले हाँ जी। और उन्होंने हनुमान जी से पूछा कि क्या तुम तैयार हो? बोले हाँ जी, हम भी तैयार हैं। तो कहते हैं कि अर्जुन ने जो है दोबारा बाणों की वर्षा करके वो पुल बनाया था, और जब पुल बनाया तो हनुमान जी जो है फिर से वही अपना विशाल रूप जो है उन्होंने पूरा कर लिया। और जब विशाल रूप उन्होंने पूरा किया तो भगवान कृष्ण ने भी उनको देखा। उनको देखते ही भगवान कृष्ण को लगा कि ये तो फिर गया। अर्जुन के बारे में सोचने लगे कि ये तो फिर गया। तो भगवान कृष्ण जो है कच्छप का रूप लेकर के उस पुल के नीचे पहुंच गए। भगवान कृष्ण जो है कहते हैं कि कच्छप का रूप लेकर के उस पुल के नीचे पहुंच गए, उस पुल की सपोर्ट करने के लिए। और जब हनुमान जी उस पुल को पार करने लगे तो धीरे धीरे हनुमान जी सारे पुल को पार कर गए। और जब पार करके उन्होंने देखा कि अरे पुल तो टूटा ही नहीं, तो जब पुल टूटा नहीं तो उनकी नज़र जब नीचे पड़ी तो वो समझ गए कि अरे तो आपने तो सारा खेल तो ये नीचे हो रहा है। तो हनुमान जी समझ गए थे कि इन्होंने जो है भगवान कृष्ण की कोई लीला है, इसमें भी प्रभु की कोई लीला है। तो उन्होंने अर्जुन को आकर के बोला था कि ठीक है भैया, देखो हम शर्त हार गए हैं, अब जो तुम कहोगे अब हम वो करेंगे। तो अर्जुन बोला कि ठीक है, मैं अभी बताता हूँ क्या करना है। तो भगवान कहते हैं भगवान कृष्ण जो है अपने रूप में प्रकट हुए और उन्होंने अर्जुन को बोला कि अभी नहीं, हम जो है बाद में तुम इनसे अपना जो शर्त है वो बाद में अपनी पूरी करना, अभी मत अपनी शर्त को पूरा करो। तो अर्जुन ने कहा कि ठीक है प्रभु। और जब वो चले गए तो कहते हैं कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था, और जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो श्री कृष्ण ने जो है अर्जुन को बोला था कि अर्जुन चल भाई, अब जो है उनकी सहायता की हमें ज़रूरत है, अब हम जो है वानर को बुला के लेके आओ, अब उनकी सहायता हमें चाहिए। तो अर्जुन बोले कि मैं नर हूँ तो मुझे वानर की क्या ज़रूरत है? भगवान श्री कृष्ण बोले कि त्रेता में तो नारायण को भी वानर की ज़रूरत थी, तुम तो नर हो, जाओ और जो है उनको लेके आओ। तो अर्जुन बोले कि नहीं प्रभु, बड़ा खतरा है वहाँ, मैं अकेला तो जाऊँगा नहीं, आप ही चलिए मेरे साथ, आप भी चलिए मेरे साथ। तो भगवान कृष्ण बोले कि चलो ठीक है, हम भी चलते हैं तुम्हारे साथ में। तो वो दोनों पहुँचे वहाँ पर हनुमान जी के पास। उन्होंने हनुमान जी को बोला, भगवान श्री कृष्ण ने, कि हनुमान जी अब चलिए, आपकी सहायता की ज़रूरत है, क्योंकि युद्ध तो अब टल नहीं रहा है, युद्ध निश्चित हो गया है, अब टल नहीं रहा है, तो आपकी ज़रूरत है। तो हनुमान जी बोले कि मेरी एक शर्त है, देखिए मैं भक्ति के बिना ना मैं रह नहीं पाता हूँ। तो भगवान कृष्ण बोले वहाँ लड़ाई होगी, वहाँ कोई सत्संग थोड़ी नहीं होगा। तो हनुमान जी बोले नहीं जी, हमारे भगवान श्री राम जो है युद्ध के बीच में भी हमको जो है ज्ञान देते थे। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि चलो ठीक है, तो इसका भी हम जो है कुछ समाधान करेंगे, लेकिन चलो तो सही, चाहे मेरे सर पे बैठ जाना, लेकिन चल तो सही भाई, अभी तो चल फिलहाल। तो जैसे तैसे करके उनको लेकर आए, और जब लेकर आए तो वो हनुमान जी जो है अर्जुन के रथ पे एक ध्वज के रूप में जो है विराजमान हो गए, रथ पर ध्वज के रूप में विराजमान हो गए। और जो है कहते हैं कि अर्जुन के उस रथ का नाम जो है कपिध्वज रखा गया था। अर्जुन जिस रथ पर युद्ध कर रहा था तो उस रथ का नाम था कपिध्वज, कपिध्वज नाम का वो रथ था।
कहते हैं कि अर्जुन तो बहाना था, भगवान श्री कृष्ण ने गीता तो हनुमान जी को सुनाना था। अर्जुन तो बहाना था, भगवान कृष्ण ने भगवत गीता तो हनुमान जी को सुनाना था। और जब अर्जुन और कर्ण के रथ में जब टकराव होता था, जब कर्ण और अर्जुन के रथ आमने सामने का जब टकराव होता था और जब कर्ण बाण चलाता था तो अर्जुन का रथ बिल्कुल भी नहीं हिलता था, और जब अर्जुन बाण चलाता था तो कर्ण का रथ जो है 3-4 कदम पीछे हट जाता था। तो अर्जुन बोलता था भगवान श्री कृष्ण को, अर्जुन ने बोला भगवान श्री कृष्ण को कि देखिए नीचे हमारा रथ हिला नहीं है। तो भगवान कृष्ण बोले कि नीचे नहीं ऊपर देख, क्योंकि तेरे ऊपर भी कोई बैठा है। अब कुछ लोगों को ना ये भ्रम हो जाता है कि हमारा रथ जो है हमारी वजह से नहीं हिला है। तो ग्रैटिट्यूड रखिए सर, ग्रैटिट्यूड बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है हमारी लाइफ में। ग्रैटिट्यूड से हम अपनी लाइफ को ना बहुत ही पॉजिटिवली आगे बढ़ा सकते हैं। तो जब महाभारत का जब पूरा युद्ध हो गया तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि रथ से नीचे उतर। तो अर्जुन बोले कि प्रभु पहले आप उतरिए। बोले नहीं पहले तू उतर। तो अर्जुन जो है रथ से उतरे, और भगवान कृष्ण जब रथ से उतरे तो उन्होंने हनुमान जी को और इशारा करके कहा कि अब आप आ जाइए, आपका रोल खत्म हो गया। और जब हनुमान जी उस ध्वज में से बाहर निकल के आए तो कहते हैं कि वो रथ जो है जल गया था, वो रथ जो है जल गया था, धू धू करके जल उठा था। अर्जुन एकदम शॉक्ड हो गया, भौचक्का हो गया कि ये क्या हो गया, रथ कैसे जल गया। तो भगवान कृष्ण बोले कि रथ तो तेरा बहुत पहले ही जल गया था, वो तो जो ऊपर विराजमान थे उन्होंने संभाल रखा था, वरना रथ तो तेरा बहुत पहले ही जल गया था। तो साथियों कभी भी ना, वही कहते हैं कि ज़िंदगी में कभी अहंकार नहीं करना चाहिए अपनी ज़िंदगी में। आप जब भी आगे बढ़ो, तरक्की करो, तो बिना अहंकार को जो है अपनाए हुए अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। और जिस आदमी ने अहंकार किया, उस अहंकार ने उस आदमी को डुबो दिया। तो कभी भी अपने जीवन में अहंकार मत करना और अपनी लाइफ को बहुत ही पॉजिटिवली और बहुत ही हंसते हुए अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना। और बाकी आप मेरे चैनल पर आए हो तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सो दैट मैं आपके सामने और अच्छी अच्छी वीडियो रख सकूं। और लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब मत भूलना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। थैंक यू।